इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जंग में जिन्होंने सबसे ज्यादा खोया उन्होंने दुश्मन को रोकने की सबसे कम कोशिश की। ये बात 1964 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कही थी, लेकिन 2022 के रूस और यूक्रेन के युद्ध में यह बात पलट चुकी है। रूस के हमलों को रोकने की यूक्रेन ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुल्क को खंडहर बनने से नहीं रोक पाया। 39 दिन बाद यूक्रेन और रूस की जंग उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से आगे परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या रूस ब्लैक सी से एटमी हमले की तैयारी कर रहा है? पुतिन के परमाणु प्लान के हर प्रमाण को परखती, सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। रूस यूक्रेन युद्ध के रूह कपाने वाली तस्वीर। हम इस वक्त इरपिन शहर में जहां से दाखिल होते हैं वहां पर मौजूद हैं और देखिए यहां जब आप शहर में घुसने की कोशिश करेंगे उसके बाहर ही ये सबूत दिखाई देता है। धरती फाड़ धमाके, हार्ट फेल कराने वाले हथियार। जलते शहर, तड़पती जिंदगी, बेहिसाब बर्बादी। बार-बार ये बताया जाता है कि आप बहुत संभल कर चलें, जहां आप कदम रख रहे हैं वो सिर्फ इस तरह की जमीन होनी चाहिए, एस्फॉल्ट होना चाहिए, जहां मिट्टी है वहां आप कदम ना रखें। ऐसा ही मंजर होता है जब जंग होती है, इसी तरह बर्बादी होती है जब बारूद बरसता है। ऐसे ही आशियाने जमींदोज होते हैं जब मिसाइलों और रॉकेट के धमाके होते हैं। और ऐसे ही इंसानियत सिसकियां लेती हैं जब दो मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा संग्राम जिसका अंजाम दुनिया खामोशी से देख रही है। ताबड़तोड़ प्रहार है, भीषण नरसंहार है, ये रूस और यूक्रेन के युद्ध का विस्तार है। यूक्रेनी टैंकों की कब्रगाह बन चुकी सड़क और हर तरफ बिखरी लाशें। कीव के करीब बूका शहर का मंजर रूसी फौज के कहर की गवाही देता है। डेढ़ महीने भर तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहे रूसी जब वापस लौटे तो बारूद से बूका को बेबस कर दिया। शहर का कोना कोना बताता है मानो पुतिन की पलटन के पास जितना बारूद बचा था सब इसी शहर पर बरसा दिया। कीव के करीब बूका पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की। रूस के मिसाइल हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और एक 14 साल का किशोर भी शामिल है।
वहीं इस बीच कीव के मेयर ने दावा किया है कि करीब 300 से ज्यादा शवों को दफनाया गया है। बुका की सड़कें कबाड़ हो चुके टैंकों और मिसाइलों से छलनी हो चुकी गाड़ियों से पटी पड़ी हैं। शहर का जर्रा जर्रा सदी के सबसे भीषण युद्ध में कराहती मानवता की गवाही दे रहा है। दरअसल यहाँ से जब रिट्रीट किया है रूसी सेना ने, तो रिट्रीट करते समय उन पर हमले किए गए हैं और उस हमले में किस तरह से नुकसान पहुंचा है रूसी सेना को, वो ज़रूर ये तस्वीरें दिखाती हैं। और इसी के बूते पर कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन की जो सेना है उसका मनोबल बढ़ा है। ज़ेलेंस्की इसी को लेकर बार बार बयान दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि अभी हमें जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सफलता ज़रूर हासिल हुई है। कीव और उसके आसपास के इलाके को हमने फिर से कब्जे में लिया है, लेकिन यही आखिरी जो लड़ाई है वो नहीं थी। अभी लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा है जो बाकी है, क्योंकि अभी भी रूस की दरअसल क्या स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। रूस की फौज वापसी के बाद बुका पर यूक्रेन का कब्जा है, लेकिन सिर्फ खंडहरों और वीरान हो चुके आशियानों के हिफाजत के लिए 28,000 की आबादी रहती थी इस शहर में। अब शमशान जैसा सन्नाटा है। रूसी फौज के हमले में इतने टैंक और गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, जिन्हें हटाने में ही यूक्रेनियों को हफ्तों लग जाएंगे। यहाँ आपदा गुजरी है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। देखिए यहाँ इस तरह से पार्क में लोगों को दफनाया गया जिनकी मौत हुई, जो इस युद्ध के दौरान मारे गए लोग, उन्हें किस तरह से पार्कों में दबाया गया है, उनको दफनाया गया है पार्कों में, वो ये तस्वीरें दिखाती हैं आपको। आसपास इस वक्त इस पूरे शहर में सन्नाटा है, एक भी व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे जो लोग बचे हुए थे उनको भी धीरे धीरे इवैक्यूएट कर लिया गया है, तो यहाँ अब कोई बाकी नहीं है। ज़्यादातर पूरा शहर एक मुर्दा शहर की तरह इस वक्त दिखाई देता है। 1.5 महीने से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप बरसता रूसी बारूद बता रहा है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, भले ही यूक्रेन पूरी तरह खाक में क्यों न मिल जाए। भले ही एटम बम का इस्तेमाल करना पड़ जाए, लेकिन पुतिन नहीं रुकेंगे। रूस की फौज भले ही कुछ इलाकों से पीछे हट रही है, लेकिन जाते जाते वो भीषण तबाही मचा रहे हैं। रूसियों ने पूरे इलाके में माइंस बिछा दी हैं, जिनमें मारे गए लोगों के शव चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। रूसी फौज हमला करने से बाज नहीं आएगी। ज़ेलेंस्की ने जो कहा, तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही हैं। 39 दिन के रूस यूक्रेन युद्ध की यह सबसे खौफनाक तस्वीर है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन युद्ध से मानवता कैसे कराती है, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। बुका की शहरों पर ये जो शव हैं, ये वो बेगुनाह हैं जो मिसाइल हमले में मारे गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन तो दावा ये भी कर रहा है कि करीब 1.5 महीने के दौरान रूस के करीब 18,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। 143 फाइटर जेट, 131 हेलीकॉप्टर, 625 टैंक और 316 आर्टिलरी सिस्टम भी तबाह किए जा चुके हैं। बावजूद इसके यूक्रेन पर रूस का प्रहार कम नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने अब यूक्रेन के उन शहरों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है जो अब तक हमले से बचे हुए थे। धमाकों से थर्राती धरती और काले धुएं में सिमटा आसमान। ये तस्वीरें ओडेसा की हैं, जहां 3 हफ्ते बाद पहली बार रूसी फौज ने मिसाइल दागी। ओडेसा पर रूस ने 3 मिसाइलें दागी। रूसी हमले में ओडेसा का तेल डिपो तबाह हो गया।
हम कीव से इरपिन की ओर गए थे और अब हम वापस कीव पहुंच चुके हैं, लेकिन कीव के आसपास पूरी तरह से जो भी कस्बे और गांव पड़ते हैं उन्हें रूसी फौज ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। लेकिन 39 दिन के बाद भी कीव पर कब्जा न कर पाने का मलाल रूसी फौज को है। रूसी फौज के अंदर एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है इसको लेकर, और यूक्रेन पर भी उस तरह का कब्जा अब तक नहीं हो पाया है रूसी फौज का। लेकिन जिस तरह से रूसी फौज को पुतिन ने वापस बुलाया है, यह दरअसल क्या सिर्फ वापसी है या फिर प्लान बी को एक्टिवेट कर दिया है पुतिन ने, ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें बेलारूस की हैं, जहां रूसी टैंकों के काफिले की तस्वीरें सामने आई। दावा किया जा रहा है कि रूस के ये टैंक वही हैं जो चंद 2 दिन पहले तक यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपा रहे थे। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन के आगे रूसी फौज को शिकस्त मिल रही है? रूस कीव में सेना की तैनाती क्यों घटा रहा है? यूक्रेन के उत्तरी इलाकों से रूसी सेना क्यों लौट रही है? तीनों सवालों का जवाब मारियुपोल का ये मंजर है। धमाकों से थर्राती धरा और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात। आग उगलते टैंक पर धुआं धुआं होता शहर। गाड़ी में देखिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सामान इस गाड़ी में लदा हुआ था, यानी यहाँ से निकल कर जाने की कोशिश में था शायद ये परिवार। ये गाड़ी, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस गाड़ी को देखकर। पूरा सामान है, पीछे जूते हैं, कपड़े हैं, अपनी ज़रूरत का सभी सामान इस गाड़ी में, यहाँ तक कि खाने का सामान भी है, अंडे की क्रेट या बाकी सामान भी आप देख सकते हैं। तो बताता है यहाँ, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह की तबाही हुई है, किस तरह लोग जो यहाँ से निकल कर जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी निशाना बनाया गया है। रूस के हमलों में यूक्रेन का मारियुपोल खंडहर हो चुका है। घर, मकान, दुकान, सामान, कुछ भी साबुत नहीं बचा है। लाखों लोग घर छोड़ चुके हैं। जो जिंदा बचे हैं उन्हें रूस की तरफ से लड़ रहे चेचन्या के जल्लाद चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही हालात यूक्रेन के हर दक्षिणी शहर का है। वजह क्या है, ये जानना भी जरूरी है। मारियुपोल की सीमा उसी डोनेट्स्क से लगती है जिसे रूस आजाद मुल्क घोषित कर चुका है। तो पूर्व में खेरसोन और क्रीमिया है। दोनों जगह रूस का कब्जा है। ऐसे में मारियुपोल पर कब्जे के बाद रूस से क्रीमिया तक सड़क बना सकता है, जिससे पूरे हिस्से पर रूस का दावा और मजबूत हो जाएगा। यही वजह है रूस का पूरा फोकस अब यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों की एक और वजह है मारियुपोल, खेरसोन, ओडेसा। यूक्रेन के ये तीनों शहर ब्लैक सी से लगते हैं। तीनों शहरों में यूक्रेन के बड़े पोर्ट हैं, जहां से यूक्रेन को विदेश से मिलने वाली हर मदद के साथ ही हथियारों का जखीरा भी मिलता है। यही वजह है कि ब्लैक सी से लगते पूरे इलाके पर कब्जा कर यूक्रेन की लाइफलाइन काट देना चाहता है रूस। इसलिए रूस ने यूक्रेन के उत्तरी इलाकों से कुछ फौज हटाकर दक्षिण में तैनाती बढ़ा दी है। मारियुपोल को मटियामेट और खेरसोन को खाक कर रूस ने अब ओडेशा को तबाह करने का फैसला कर लिया है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि मकसद पूरा होने तक युद्ध नहीं रुकेगा। मकसद ये है कि यूक्रेन के हर बॉर्डर पर रूस का कब्जा हो, जिससे यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी और नाटो की मदद पर लगाम लगाई जा सके, भले ही इसके पहले एटम बम तक ही क्यों न दागना पड़े, जिसकी तैयारी भी रूस कर चुका है। ब्लैक सी में रूस के 70 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। ब्लैक सी में रूस की न्यूक्लियर फोर्स लगातार ड्रिल कर रही है। रूस की 2 नई परमाणु पनडुब्बियां भी ब्लैक सी में तैनात हैं। इनमें से एक सबमरीन जनरल सीमो सुरोव है, जो अपने साथ 16 न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है।
साफ है कि रूस ने यूक्रेन को दक्षिण से दहलाने की तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि क्या दुनिया ऐसा ही मंजर देखने वाली है? ब्लैक सी से रूसी मिसाइलें यूक्रेन के कोने कोने में एटमी तबाही ला सकती। इसलिए डोनेट्स्क से लेकर ओडेसा तक रूसी फौज भीषण तबाही मचा रही है। रूस का हर हथियार तैनात है। कमी एटम बम की थी, उसके लिए भी पुतिन की फौज रेडी है, जिसका एहसास यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हो चुका है। रूस की फौज भले ही कुछ इलाकों से पीछे जा रही हो, लेकिन ये तय है कि रूस ना तो बमबारी रोकेगा, ना ही एयर स्ट्राइक कम होंगी, बल्कि खतरा अब उससे भी बड़ा है, क्योंकि रूस की फौज अब डॉनबास और दक्षिणी हिस्से में भीषण बमबारी कर रही है। रूस की फौज भले ही कुछ इलाकों से पीछे जा रही हो, लेकिन ये तय है कि रूस न तो बमबारी रोकेगा, ना ही एयर स्ट्राइक कम होगी, बल्कि खतरा अब उससे भी बड़ा है, क्योंकि रूस की फौज अब डोनबास और दक्षिणी हिस्से में भीषण बमबारी कर रही है। कोई ऐसी इमारत नहीं बची है जिसे नुकसान ना पहुंचा हो, कोई ऐसा पेट्रोल पंप या ऐसा स्कूल या ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसे नुकसान ना पहुंचा हो। किसी घर के शीशे मजबूत हो अभी तक ऐसा दिखाई नहीं देता है। घरों की छतें उड़ गई हैं। देखिए, हम यहाँ एक पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचे हैं इरपिन में, और यहाँ किस तरह की तस्वीरें देखिए। गाड़ी जहाँ खड़ी थी वही खड़े खड़े उस गाड़ी में आग लगी है। क्या कुछ हुआ है यहाँ पर देखिए। इस गाड़ी को देखिए कैसे पलट गई है गाड़ी। ऐसी तस्वीरें आपको इरपिन में जगह जगह दिखाई देती हैं, जहां पर पूरी की पूरी गाड़ी पलटी हुई दिखाई देगी। गाड़ी में आग लग गई यहीं पर खड़े खड़े। पेट्रोल पंप में अब कुछ भी नहीं बचा है, यानी हर तरफ जो पेट्रोल पंप है उसको किस तरह से नेस्तो नाबूद किया गया है, वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं। यूक्रेन जानता है कि पुतिन अपने मकसद में कामयाब होने से पहले युद्ध नहीं रोकेंगे। वहीं यूक्रेन की पहरेदारी का दम भरने वाले अमेरिका से पुतिन पहले से ही खार खाए हुए हैं। इसलिए रूस खुलेआम अमेरिका और नाटो देशों को मैदान जंग में उतरने के लिए ललकारता रहा है। बावजूद इसके अमेरिका और नाटो दूर से ही यूक्रेन की तबाही का तमाशा देखते रहे। लेकिन अब ब्लैक सी में एटमी ब्रिगेड उतारकर पुतिन ने यूक्रेन के मददगारों को समंदर से चुनौती दे दी है। अगर अमेरिका या यूरोप रूस यूक्रेन की लड़ाई में उतरते हैं तो दुनिया 77 साल बाद एटमी तबाही का वो मंजर देखेगी जिसे आने वाली कई नस्लें नहीं भूल पाएंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।